मिथिला अपने नए घर में रहने चली गई। पिछले 3 साल से वो एक बेडरूम के एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रही थी। वो एक बड़े घर में शिफ्ट होने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। जब मकान मालिक ने उसे नए घर की चाबी सौंपी तो उसे खुद पर गर्व महसूस हुआ। घर थोड़ा पुराना था, लेकिन ये उस छोटे से अपार्टमेंट से कहीं बेहतर था। मिथिला ने अपनी कार नए घर के पास खड़ी की और दरवाज़ा खोला। हेल्पर्स ने उनका सामान पहले ही वहां रख दिया था। ये उनके लिए एक बहुत ही व्यस्त सप्ताह था। अंदर पहुंचते ही उसने अपनी माँ को फ़ोन किया। नमस्ते माँ, मिथिला ने उत्साहित स्वर में कहा। हाँ माँ, मैं आखिर नए घर में आ ही गई। मैं आपको अपना नया घर दिखाने के लिए अगले हफ्ते तक का भी इंतज़ार नहीं कर सकती। माँ से बात खत्म करने के बाद वह घर में चारों ओर देखने लगी। घर में 3 बेडरूम, एक लिविंग और एक तहखाना था। उसने देखा कि घर की चाबी के साथ एक अतिरिक्त चाबी भी थी। उसको लगा कि ये तहखाने की चाबी है। मिथिला पहले घर के तहखाने में नहीं गई। उसने चाबी घुमाई और तहखाने का दरवाज़ा खोला। तहखाने में बहुत अजीब गंध थी, जैसे कि इसे लंबे समय से खोला नहीं गया था। उसने अपने आप से कहा, हे भगवान, ये जगह कितनी पुरानी है। उसने लाइट ऑन की और सीढ़ियों से नीचे उतर गई। तहखाना पुराने फर्नीचरों से भरा हुआ था। तहखाने के कोने पर एक सुंदर नक्शेदार अलमारी खड़ी थी। मिथिला उसके करीब गई और देखा कि वो उसके उपयोग के लिए पर्याप्त है। उसने हेल्पर्स को बुलाया और अलमारी को अपने कमरे में ले गई। मिथिला ने उसके अंदर अपने सारे कपड़े बड़े अच्छी तरीके से व्यवस्थित रख दिए। वो हमेशा इस तरह से पुरानी स्टाइल वाले फर्नीचर पसंद करती थी। अपने कमरे को मैनेज करने के बाद वो खाना बनाने चली गई। मिथिला किचन में काम कर रही थी। तभी उसने किसी महिला की आवाज़ सुनी। वो वापस अपने बेडरूम में आई और चौंक गई। अलमारी का दरवाज़ा खुला था। उसे अच्छी तरह याद था कि पहले अलमारी का दरवाज़ा बंद किया था। फिर वो अपने आप कैसे खुला? उसने एक बार फिर दरवाज़ा बंद किया और कमरे की लाइट बंद कर दी। रात के खाने के बाद मिथिला लिविंग रूम में बैठी बैठी फिल्म देख रही थी। पैसेज उसके दाहिने ओर था। पैसेज के अंत में उसका बेडरूम था। कमरे का दरवाज़ा खुला था। उसकी आंखें टीवी की स्क्रीन पर टिकी हुई थी। तभी उसे अचानक लगा कि कोई बेडरूम के पास खड़ा है और उसे देख रहा है। जैसे ही उसने बेडरूम की ओर देखा, उसे एक पतली, खौफनाक आकृति दिखाई दी। वो आकृति कमरे के अंदर चली गई। उसका दिल डर के मारे तेजी से दौड़ने लगा। वो सोच नहीं पा रही थी कि अब वो क्या करे। इस घर के अंदर उसके सिवा और कोई नहीं है। माथे पर पसीने की बूंद दिखाई देने लगी थी। वह धीरे से उठी और डरी हुई आवाज़ में पूछा कि कौन है? किसी ने जवाब नहीं दिया। वो कमरे की ओर चली। वो डरी हुई थी, लेकिन कमरे के अंदर झांकते ही वो अपने बेडरूम को चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि इस अंधेरे कमरे में अंदर कोई नहीं था। खिड़कियाँ भी बंद थी। ये स्पष्ट था कि ये कमरा खाली है। फिर भी उसने अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए लाइट चालू की। उसमें सही कोई नहीं था। उसने अपने आप में सोचा कि उसको कोई भ्रम हुआ है। उसने लाइट बंद कर दी और लिविंग रूम में वापस जाने के लिए मुड़ गई। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, उसको अलमारी के ऊपर एक खौफनाक आकृति बैठी हुई दिखाई दी। उसकी उंगलियों पर लंबे नुकीले नाखून थे। जैसे ही वो अलमारी को खरोचती है, अलमारी की लकड़ी के दरवाजे से एक भयानक आवाज़ निकलती है। डर से घबराकर उसने तुरंत लाइट ऑन की, लेकिन अंदर कोई नहीं था। कमरा खाली था। उसने फिर से लाइट बंद कर दी। इस बार उसने देखा कि वो आकृति नीचे आ गई है और अलमारी के पास फर्श पर बैठी है। मिथिला अपनी गहरी भारी सांसें सुन सकती थी। उसने फिर से लाइट ऑन की और कमरे में कोई नहीं था। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसका दिल रेस से घोड़ों की तरह दौड़ रहा था। कांपते हाथों से उसने फिर स्विच ऑफ किया। जैसे ही लाइट बंद हुई, उसने उस आकृति को अपने करीब देखा। वो आकृति
मिथिला के सिर्फ एक हाथ की दूरी पर थी। मिथिला की आंखें डर के मारे इतनी फट गई थी कि मानो वो बाहर ही निकल जाएगी। उस राक्षसी आकृति ने अपना हाथ बढ़ाया और उस पर हमला किया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।